जोड़ो यात्रा पर निकली कांग्रेस राजस्थान में ही अपना घर तुड़वा बैठी। सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नामांकन से पहले प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर शुरू हुई यह जंग विधायकों के इस्तीफे तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर इसी सियासी जंग पर कई लोगों ने अलग अलग मीम्स बनाकर अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी समेत अलग अलग नेताओं पर व्यंग्यात्मक कमेंट कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान और गहलोत गुट के बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को लेकर टकराव हो गया है। यह टकराव विधायकों के इस्तीफे तक पहुंच गया है। अब राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की हालत पंजाब जैसी हो जाएगी। ऐसे में अब दोपहर 2 बजे दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन वापस दिल्ली बिना विधायक दल की बैठक के लौट जाएंगे। यही नहीं, दिल्ली जाकर दोनों नेता सोनिया गांधी को रिपोर्ट भी देंगे। दरअसल राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के 108 विधायकों में से दावा किया जा रहा है कि 70 विधायकों ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया है। निर्दलीय विधायक समेत 76 विधायकों ने इस्तीफा सौंपा है। कांग्रेस के नेताओं के अनुसार यह संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में अब ये विधायक आलाकमान से सीधे टकराव की स्थिति में आ गए हैं। यही कारण है कि विधायक दल की बैठक कर आलाकमान के नाम प्रस्ताव लेने आए पर्यवेक्षक पिछले 24 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक हो नहीं सकी है। यहां तक कि विधायकों ने इस्तीफा देते हुए यह ऐलान भी कर दिया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे आने के बाद ही आलाकमान से कोई वार्ता करेंगे। ऐसे में अब दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन वापस दिल्ली बिना विधायक दल की बैठक के लौट जाएंगे। यही नहीं, दिल्ली जाकर दोनों नेता सोनिया गांधी को रिपोर्ट भी देंगे, जिसके बाद गहलोत और कांग्रेस आलाकमान के बीच टकराव होना निश्चित है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राजस्थान तेजी से मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पहले तो अगर आलाकमान ने सख्ती दिखाई और स्पीकर सीपी जोशी से इस्तीफे स्वीकार करने को कहा, तो ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिर सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर भाजपा एक्टिव हुई और अगर फ्लोर टेस्ट की डिमांड कर दी, तो इस स्थिति में राजस्थान की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ सकती है। हालांकि अभी भाजपा एक्टिव नहीं हुई है और यह एक्टिविटी राज्यपाल के 27 दिसंबर को वापस जयपुर लौटने के बाद ही दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति बता रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट के विधायकों और कांग्रेस के ही आलाकमान के बीच हुआ टकराव सरकार गिरवा सकता है। राजस्थान में मध्यावधि चुनाव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके सबसे बात करके फैसला लेंगे। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगे। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद में हम लोग इंतज़ार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। लेकिन सर जिस तरीके से इस्तीफा दिया उन विधायकों ने और आप लोगों से मिलने नहीं आए, क्या यह अनुशासनहीनता है? देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। अजय माकन सवाल ये है कि जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है,
जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि